Hello students, बेटे दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैंने बेटे वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में आज भी क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं और सभी क्वेश्चंस का यही मत क्वेश्चन होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हेडिंग आएगी क्वेश्चन पेपर में आपको वो यही आएगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको जे स्टेटमेंट की बात है, secant x tan y माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस secant x secant स्केयर y dy। तो बेटे सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो एम हमारे पास आ गया secant x tan y माइनस ई एक्स, और एन हमारे पास आ गया secant x secant स्केयर y। तो ये जो डी एक्स के साथ कंप्लीट होगा दिस इज ट्रीटेड एज एम, और जो डी वाई के साथ होगा डेट इज ट्रीटेड एज वाई एन। फिर हमने बेटे इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो secant x tan x है ये तो कांस्टेंट हो गया बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो secant x tan x एज इट इज आ जाएगा, और जो tan है इसका ही डेरिवेटिव करेंगे। तो tan का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ tan, वो क्या होता है secant स्क्वायर y। तो tan y की प्लेस पे हमने क्या लगा दिया secant स्क्वायर y। अब जो ex है, ex तो कांस्टेंट है बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब हम इस साइड का करेंगे डेरिवेटिव। तो इसका बेटे जो डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो कर्ल एन बाय कर्ल x निकालेंगे। जो secant x है, जो secant x है उसका डेरिवेटिव जो है वो होता है बेटे secant x tan x। तो दिस secant x का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा secant x tan x, और secant स्क्वायर y साथ में एज इट इज, बिकॉज हेयर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो secant x का तो secant x tan x आ जाएगा, लेकिन y कांस्टेंट गिनेंगे, और secant स्क्वायर y जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो दिस इज secant स्क्वायर y। तो एग्जैक्ट बना, मैं लिख देता हूं जहां पे एग्जैक्ट बना secant x tan x साथ में secant स्क्वायर y। और देखो बेटे कर्ल एन बाय कर्ल y का जो आंसर आया है secant x tan x secant स्क्वायर y आया है, और जो कर्ल एन बाय कर्ल x का आंसर आया है वो भी secant x tan x secant स्क्वायर y आया है। और जब दोनों सेम आए तो कर्ल एम बाय कर्ल वाई कर्ल एन बाय कर्ल एक्स के इक्वल आया है, तो वी से इक्वेशन इज एग्जैक्ट। क्या बोलते हैं, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो वी सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन निकालने का क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। ये लाइन आप लिख ही दिया करो बिकॉज आपने एग्जाम देना है, तो आप लिख ही दिया करो नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सी। तो बेटे इसमें हमने पूरा m एल सी सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये बन गया secant x tan y माइनस ई एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन के पैरों में क्या लिख देना हमने y कांस्टेंट। और इस वाले जो n वाला है, n वाले पार्ट से हमें वो टर्म उठानी है जिसमें x ना हो। इसमें एक ही टर्म है secant x secant स्क्वायर y, और उसमें भी x है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो क्या रिप्लेस करेंगे, n वाली प्लेस पे हम क्या लिख देंगे फिर 0 dy इक्वल टू सी। अगर x वाली टर्म के अलावा है, सिर्फ y वाली टर्म है तो वही लेनी है। अगर x है तो फिर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 dy इज इक्वल टू सी। अब इसकी इंडिकेशन करनी है, तो बेटे जो tan y है डेट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो tan y तो एज इट इज आ जाएगा। और जो secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है, जो secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है डेट इज secant x। तो secant x tan x विल बी रिप्लेस्ड विद secant x tan y एज इट इज। और जो बेटे e की x की इंटीग्रेशन होती है, e की x dx की जो इंटीग्रेशन आएगी वो होती है e की x, इसलिए e की x की इंटीग्रेशन e की x, जीरो तो जीरो ही रहा और c एज इट इज। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है वो है y e x y dx प्लस x e x y 2y dy। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से।
तो m आ गया हमारे पास y ई एक्स वाई, n आ गया x ई एक्स वाई 2y। अब देखो हमने इसका डेरिवेटिव करना है y के साथ, तो अगर मैं जहां पे लिखूं y ई की एक्स वाई का हमने डेरिवेटिव करना है, किसके साथ रिस्पेक्ट, किसके विद रिस्पेक्ट करना है, y के साथ। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y दो प्लेस पे है, जहां पे भी है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज u एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज v। तो क्या होता है u एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, तो v का जो डेरिवेटिव होगा बेटे e की पावर ax का जो डेरिवेटिव है, या e की पावर ay का जो डेरिवेटिव है वो होगा e की पावर ay, और साथ में a बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका करेंगे तो e की पावर का e की पावर, और बिकॉज हम y के साथ कर रहे हैं तो x इज कांस्टेंट, तो x बाहर आ जाएगा, फिर प्लस v एज इट इज, और y का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो हमारे पास बन जाएगा y ई एक्स वाई इंटू एक्स प्लस ई एक्स वाई इंटू 1, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। और अब इस प्लेस पे करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल बाय कर्ल x करना है हमें x ई की पावर एक्स वाई का, 2y का तो जीरो हो जाएगा, 2y का, इस 2y का तो जीरो हो जाएगा। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फिर वंस अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, e की पावर का e की पावर, और फर्दर x के साथ करेंगे तो अब y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो y एज आ जाएगा, प्लस e की एक्स वाई एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा 1। तो बेटे इसको u सपोज किया, इसको v सपोज किया, तो क्या डेरिवेटिव होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये देखो, अब जो हमने जब डेरिवेटिव निकाला तो ये बना बना एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई, ये कलम में कल वाई की वैल्यू आई, और इधर बना एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई, ये हमारी कलर में कल एक्स की वैल्यू बनी। तो दोनों सेम आ रही है, कलर में कल वाई भी सेम आ रहा है और कलर में कल एक्स भी सेम आ रहा है, और जब कलर में कल वाई और कलर में कल एक्स सेम आए तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फिर सोल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब हमने सोल्यूशन निकालना है, तो जब हमने सोल्यूशन निकालना है तो बेटे सोल्यूशन निकालने का क्या कंसेप्ट है, आप बेशक ये लाइन लिखा ही करो बच्चे। तो क्या फॉर्मूला है, y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x डी वाई इज टू सी। तो जहां पे हमने m सारा लिख देना है, m क्या है हमारे पास y ई एक्स वाई डी एक्स, और n की वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। तब जो हमारे पास n है, हमारे पास जे n है, तो इसमें तो x है, तो इट मीन जे नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे 2y। तो इसलिए हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहेगा, तो जहां पे हमने 2y लिख दिया। अब हमने करनी है इसकी इंटीग्रेशन, तो जो m की इंटीग्रेशन करनी है, इसमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है तो y तो कांस्टेंट हो गया, y एज इट इज, और बेटे आपको पता होना चाहिए e की पावर ax की जो इंटीग्रेशन है वो होती है e की पावर ax अपॉन e। तो जब मैं इसमें e की पावर एक्स वाई की इंटीग्रेशन करूंगा, बिकॉज आई हैव टू डन डू द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज कांस्टेंट, तो e की पावर एक्स वाई, और जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो y नीचे आ जाएगा, तो e की पावर एक्स वाई और साथ में नीचे y आ जाएगा। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, और जो 2y है 2y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2y स्क्वायर बाई 2, और राइट साइड क्या है c, तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल वी विल गेट e की पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो बेटे ये स्टेटमेंट है, वाई स्क्र ई की पावर एक्स वाई स्क्र प्लस 4x³ dx, और इस ये कुछ स्टेटमेंट है 2xy ई की पावर एक्स वाई स्क्र माइनस 3y स्क्र। अब देखो फिर वंस अगेन हमने कंपेयर किया, तो m है, m हमारे पास है वाई स्क्र ई की पावर एक्स वाई स्क्र प्लस 4x³। अब हमें कॉलम बाय कॉलम वाई निकालना है, तो कॉलम बाय कॉलम वाई क्या आएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं तो इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इट मीन्स वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल, u भी लगेगा।
वो क्या होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो v का डेरिवेटिव करेंगे e की पावर का e की पावर। तो बेटे e की पावर एक्स वाई स्क्र का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो e की पावर का e की पावर रहेगा, और फर्दर y के विद रिस्पेक्ट करना है तो x कांस्टेंट, और y स्क्र का क्या आएगा 2y। तो बन जाएगा वाई स्क्र e की पावर एक्स वाई स्क्र इंटू एक्स इंटू 2y। और 4x³ का तो इस पे ये हमारा हो गया u एज इट इज, और ये सारा v का डेरिवेटिव आया है, ये u एज इट इज, ये v का डेरिवेटिव आया है। अब v एज इट इज e की पावर एक्स वाई स्क्र एज इट इज, और u का डेरिवेटिव करेंगे, y स्क्र का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 2y। और जो 4x³ है ये तो इसमें x है y नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल वी विल गेट वाई स्क्र ई एक्स वाई स्क्र इंटू एक्स इंटू 2y प्लस ई वाई स्क्र इंटू 2y। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2xy³ ई की पावर एक्स वाई स्क्र प्लस ई की पावर एक्स वाई स्क्र इंटू 2y। तो ये देखो यही लिखा हुआ है। अब हमने n का करना है, तो n हमारे पास है, जो n है वो है 2xy ई की पावर एक्स वाई स्क्र माइनस 3y स्क्र। तो जो n है हमारे पास वो है 2xy ई की पावर एक्स वाई स्क्र माइनस 3y स्क्र। अब हमने इसका बेटा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो एक तो x इसमें है 2x वाले में, मतलब 2xy को इकट्ठा मान लेते हैं u, और एक x इधर है, इसको मान लेते हैं हम v। तो क्या रूल चलता है, u एज इट इज 2xy एज इट इज e की पावर का e की पावर, और फर्दर बेटे पावर का करना होता है तो अब x के साथ करें तो एक्स वाई स्क्र का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 इंटू वाई स्क्र, तो वाई स्क्र विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, प्लस e की पावर एक्स वाई स्क्र एज इट इज, और 2xy का क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू वाई। तो ओवरऑल वी विल गेट, और जो 3y स्क्र है उसका तो जीरो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर 2xy³ ई की पावर एक्स वाई स्क्र प्लस 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्र। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो जो कर्नल बाय कर्ल वाई निकाला और जो कर्नल बाय कर्ल एक्स निकाला वो दोनों सेम आए हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x साथ में dy इक्वल टू c। तो अब m लिखना है तो m तो सारा लिख देंगे, m हमारा वाई स्क्वायर ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³ है, और n की वही टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो। तो अगर हम दो में देख लें तो n की वही टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो। तो n में हमारे पास जो है वो था 2xy ई एक्स वाई स्क्र माइनस 3y स्क्र, तो इसमें तो x है तो ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे -3y स्क्र। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे -3y स्क्र, देखो -3y स्क्र लिखा है। अब हमने करनी है इसकी इंटीग्रेशन। तो बेटे जो वेरी फर्स्ट है उसके उसमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इस पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्र कांस्टेंट हो जाएगा। ई की पावर की इंटीग्रेशन अभी मैंने बताई, ई की पावर की ई की पावर रहती है, और जो एक्स्ट्रा है अब कर रहे हैं हम वाई के साथ। अगर हम सॉरी एक्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर एक्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वाई स्क्र विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वाई स्क्र नीचे आ जाएगा। 4x³ की इंटीग्रेशन हो जाएगी 4x4/4, और जो 3y स्क्र है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 3y³ 3। तो ये हमारा पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो दिस वाज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन आएगा हमारा। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेटे 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब 3 हो गए हैं, तो टोटल 8 हो गए हैं। अब 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखो, अब ये स्टेटमेंट गिवन है बेटे 2xy cos x स्क्र माइनस 2xy प्लस 1 साइन एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी वाई इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया, m आ गया और n आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है y के साथ, तो y के साथ करना है तो 2x
वाई का तो 1 हो जाएगा, कॉज एक्स स्केयर भी एज इट इज आ जाएगा, तो बच गया हमारे पास 2x कॉज एक्स स्केयर। इसमें वाई के साथ करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, तो 2x, और 1 का क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली इस साइड x का करना है, तो साइन एक्स स्केयर का हो जाएगा कॉज एक्स स्केयर, फर्दर एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस इस एक्स स्केयर का करेंगे तो 2x। तो कल बाय कल वाई और कल बाय कल एक्स दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन इज एग्जैक्ट। सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या चल रहा है, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो अब हमने यहाँ पे m की सारी वैल्यूज लिख देनी है, और n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, तो इस इन दोनों में x है तो हम कोई भी नहीं लेंगे, इसलिए 0 dy लिख दिया। अब जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, अब देखो बेटे ये जो 2xy है, ये इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर बाय 2y, जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x, c एज इट इज आ गया। अब इसमें बेटे एंगल में x स्क्वायर है और x के साथ ही हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो जब हमने 10+2 में इंटीग्रेशन सीखी थी तो तब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा था। तो इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करने के लिए वी हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो y कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो अकेला क्या बच गया 2x cos x के, 2x cos x के dx, और इसकी मैंने इंटीग्रेशन बोल दी है। अब इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट आई हैव डन, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड x स्क्वायर इक्वल टू t। जब मैंने x स्क्वायर इक्वल टू t किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो बन गया 2x dx इक्वल टू dt। तो दिस 2x dx, दिस 2x एंड dx विल बी रिप्लेस्ड विद dt, और दिस x स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड विद t, तो बन गया cos t dt। ये सारी टर्म्स एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड x। अब बेटे cos की जो इंटीग्रेशन है वो होती है साइन, जो cos है उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन, तो cos की इंटीग्रेशन साइन t आ गई। उसके बाद t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो t हमने क्या सपोज किया है x के, तो y साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इक्वल सी, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वन बेटे, अब बेटे ये क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, कहता है साइन एक्स कॉज वाई प्लस ई की 2x dx कॉज एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो ये हमारे पास m है और ये n है। m का डेरिवेटिव करना है y के साथ, तो साइन एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया, और cos cos y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन y, तो cos y का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस साइन y, और e की 2x में तो y नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। अब इसमें x के साथ करना है तो साइन y एज इट इज, और cos का जो डेरिवेटिव है, जो cos का डेरिवेटिव है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आ गया, और टेन वाई में एक्स नहीं है तो इसका 0 हो गया। तो कल एम बाय कल वाई किसके इक्वल आ रहा है, कल एन बाय कल एक्स के, और जब कल एम बाय कल वाई कल एन बाय कल एक्स के इक्वल आए तो इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी एग्जैक्ट हो जाती है। तो सोल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला चल रहा है, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो m सारा लिख देंगे, m क्या है हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस ई की 2x dx। n में वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, तो इसमें तो x है, ये नहीं लेंगे, अकेला tan y dy लेंगे, तो tan y dy इज इक्वल टू सी। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x की इंटीग्रेशन बेटी होती है माइनस कॉस x, कॉस y कांस्टेंट हो गया, कॉस y एज इट इज, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन, तो e की पावर ax की जो इंटीग्रेशन है वो होती है e की पावर ax ओवर a, तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी e की 2x बाई 2, और जो tan है, तो बेटे tan y की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस लॉग cos y, और cos y को आप मोड में भी लिख सकते हो, तो tan y की क्या आ जाएगी माइनस लॉग cos मोड y, cos माइनस लॉग मोड cos y प्लस सी। तो ये हमारा आंसर सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है,
वाई ब्रैकेट 1 + 1/x प्लस cos y dx। वाई ब्रैकेट 1 + cos x, वाई ब्रैकेट 1 + x प्लस cos y dx। तो जब बेटे हमने इसको कंपेयर किया, तो जब भी हमने इसको कंपेयर किया, तो बेटे दिस इज m एंड दिस इज n। तो m आ गया और n आ गया। अब हमने कल m बाय कल y निकालना है। तो 1 + 1/x इज कांस्टेंट, तो ये एज इट इज, और y का क्या हो जाएगा 1। cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y। x का क्या हो जाएगा 1। log x का क्या हो जाएगा 1/x। इस x का क्या हो जाएगा 1 × sin y। तो ये देखो कल m बाय कल y और कल n बाय कल x दोनों के आंसर क्या आए हैं सेम, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एग्जैक्ट। और फिर उसके बाद हमने जब सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, एम सारा लिख देना है। एम सारे का सारा लिख दिया हमने। और एन की वही टर्म लिखनी है जिसमें एक्स ना हो। एन की वही टर्म लिखनी है जिसमें एक्स ना हो। और अगर हम एन में देखें तो जहां पे भी एक्स है, जहां पे भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो हम कोई भी टर्म नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जीरो लिख दिया है। अब जो वाई है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो वाई तो बाहर आ जाएगा। तो वाई बाहर है। वन की कंडीशन क्या आएगी एक्स। 1/x की कंडीशन क्या आ जाएगी log x। cos y बेटे जी cos y कांस्टेंट है, तो अगर cos y कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हम x के साथ कर रहे हैं, तो cos y बाहर आ जाएगा और 1 dx बच जाएगा। और 1 की कंडीशन क्या होती है x। तो इसलिए ये बन गया cos y इंटू एक्स। और c एज इट इज आ गया। तो इससे हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन भी आ गया है। तो क्या बन गया y ब्रैकेट x प्लस log x प्लस cos y इंटू एक्स इज इक्वल टू c। तो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।